वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसी पड़ रही है आप लोगों के यहाँ पे गर्मी और कैसे बीत रहे हैं आपके दिन गर्मियों के, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें शादी से आए 2 दिन हो चुके थे बस बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम लोग। और 2 दिन तो हमने खूब जम के आराम किया और उसके बाद हम बैठ गए यहाँ पे अपनी पैकिंग खोलने के लिए। वैसे तो मोस्टली जो कपड़े धुलने वाले थे, जो छोटे छोटे कपड़े थे, वो तो सब मैंने धोने डाल दिए थे। और यहाँ पे बड़े बड़े कपड़े पड़े थे जो हमने पैकिंग नहीं खोली थी, जो हमें नीडेड नहीं थे, इतने की इतनी ज़रूरी नहीं है कि इनको खोल के अभी बैठ के हम निकाल लें। तो बस उनको मैंने छोड़ दिया था और मैं कहा पहले आराम कर लें, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। ये सब सामान ना हमें हल्दी पे मिला था। ये हाथ में पहनने के हैं कड़े टाइप, और साथ में पोटलियाँ मिली थी छोटी छोटी येलो कलर में, और साथ में चुन्नियाँ मिली थी। चुन्नियाँ तो मैंने साइड में रख दी थी, बस ये पोटली और ये जो था ये सूटकेस के अंदर ही था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाया जाए कि ये है क्या। तो इसको बस निकाल के साइड पे रख दिया और अब बारी आ गई है कपड़ों की। फटाफट निकाल के इनको डालना है, अलग अलग सब करना है। कौन से हाथ के धुलने वाले हैं, कौन से कप मशीन में जाएंगे, कौन से ड्राई क्लीन होंगे, कौन से स्टीम आयरन होंगे, या किसी किसी को मैं ऐसे ही रख दूँगी। बस इन सब को मैं अलग करूँगी। यहाँ पे ये मेरा शादी का लहंगा था जो काफ़ी सालों से, 30 सालों से बोलो तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। कभी मैंने शादी के बाद पहना ही नहीं था, मौका ही नहीं मिला था। तो अब इस बारी मैंने इसको कटवा के शरारा बनवा दिया इस लहंगे का। और यहाँ पे वापस मैं बैठ गई थी कपड़े निकालने के लिए। तो ये है मेरी बेटी का सूट जो उसने हल्दी पे वहाँ पे पहना था, और इसकी सारी डिज़ाइनिंग मैंने ही इसको करवाई थी। और क्योंकि गर्मी का भी नहीं मौसम था और ठंड का भी नहीं मौसम नहीं था, तो इस करके हम लोगों ने ऐसे कपड़े बनवाए जो गर्मी और ठंड दोनों में निकल जाए। तो ये है पीला सूट जो मेरी बेटी के लिए था। तो चलिए फटाफट निकालते हैं बाकी के कपड़े। तो ये है उस लहंगे के साथ की मेरी शादी की चुन्नी। बस इसी को पेयर करके मैंने इसके साथ ही ले ली थी। और सच मानिए मुझे बहुत खुशी हुई थी मेरी शादी का लहंगा दोबारा पहन के, और बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को। क्योंकि जब से शादी हुई थी उसके बाद तो कभी मौका ही नहीं मिला था कि मैं अपना लहंगा पहन सकूं, उसकी चुन्नी ले सकूं। जहाँ चुन्नी तो मैं आगे पीछे कभी ना कभी करवा चौथ पे ले लेती थी, मगर कभी पहन नहीं पाई थी लहंगे को। तो इस दफ़ा पहन के तो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो थे वो अलग कर लिए थे। सभी लगे हुए थे हेल्प करवाने के लिए, कभी बेटी तो कभी हस्बैंड तो कभी बेटा, कुछ ना सबके सभी हेल्प करवा रहे थे। तो और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने दीवान की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। और ये था मेरी बेटी का लहंगा, और लहंगे की सॉरी चुन्नी थी ये। और ये है उसका लहंगा जो उसने शादी पे पहना था। बस इनको भी अब मैं अलग निकाल के अच्छी तरह से तय लगा के हैंगर्स में टांग के इसको अच्छी तरह रख दूँगी। क्योंकि ये भी अब प्रेस तो होंगे नहीं, ना ही ड्राई क्लीन करवाऊँगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तभी करवा लूँगी इनको ड्राई क्लीन। बस अब इनको सबको हैंगर में डाल के कोट के जो कवर्स आते हैं बस उनको मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है काफ़ी सारे। तो उसके अंदर मैं इनको लगा दूँगी अच्छी तरीके से, जिससे ख़राब नहीं हो। और ये लहंगा सच में बहुत ही ज़्यादा भारी था कि उठाते ही बाजू रह गई मेरी। और इसी के अंदर इसकी चुन्नी, मतलब कि सेट बना के सबको अच्छी तरह से लगा के रख दूँगी मैं इसके साथ ही। जब हम शादी पे कहीं पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे ना आने के टाइम ना बहुत सारे सामान बन जाते हैं। इसी तरीके से ना मेरे भी बहुत सारे सामान बन गए थे। देखिए छोटे छोटे बैग्स, जैसे जहाँ पे हमें समझ में आया उसी समय हम सामान डालते चले गए, बस रखते चले गए, भरते चले गए बैग्स को। और ये हैं जैकेट्स और ब्लेज़र्स जो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के थे, साथ में थी ये मेरी साड़ी। बस इन सब को मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन अटेंड करें या इन चीज़ों को संभालें इतना टाइम ही नहीं था। रात के वहाँ पे 1-1 2-2 बज जाता था हर फंक्शंस में। तो बस अब यही हम यहाँ पे आके संभालने का मौका मिल रहा था, बस अब ये मैं संभाल रही थी।
सब लोग दोपहर से लगे हुए थे सब संभालने में, और हो गई थी इस समय शाम के बज रहे थे 5:30, और बस काम करते करते कब इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। बस अब मैं यहाँ पे कमरे के अंदर आ गई थी जहाँ पे मुझे ये सारा सामान रखना है। तो ये सारा सामान एक्चुअली मैं सूटकेस में ही रखना था, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है रखने की, और मैं इसी में रखती हूँ हमेशा। और यहाँ पे ये मैं पॉलीथीन जो मेरे को स्टीम आयरन में या ड्राई क्लीन होके जो कवर्स में आते हैं, वो कवर्स मैं हमेशा संभाल लेती हूँ। कभी ना कभी कुछ ज़रूरत ऐसी पड़ जाती है, या कोई कपड़ा ऐसा है जो हमें संभाल के रखना है और उसके लिए कोई कवर चाहिए, तो ये कवर बहुत अच्छे हैं। इससे कपड़े जो है मिट्टी नहीं चढ़ती है इन पे और साफ़ रहते हैं। मैं मोस्टली जो भी कपड़े ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं उन पे मैं ऐसे कवर संभाल के रखती हूँ और चढ़ा देती हूँ। मेरी अलमारी में भी मैंने सूट्स भी अपने जो नहीं पहनती, डेली यूज़ में नहीं आते, जो कभी कभार बाहर फंक्शन में पहनने होते हैं, उनको भी मैं इसी तरीके से रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा जो सूटकेस था एक, वो मैंने पूरा कर दिया था, और ये दूसरा सूटकेस था, बेटे ने बोला कि चलो मम्मी मैं कर देता हूँ। तो इसने यहाँ पे ये चीज़ कर दी, और बाकी भी हमारा जो सूटकेस था वो भी सब संभल गया। जितना भी सामान हम लोग लेके गए थे हमने सब संभाल दिया एट लास्ट। और यहाँ पे थोड़े वो कपड़े रह गए थे जो मैंने ड्राई क्लीन को देने थे, तो मैंने कहा चलो एक बैग में डाल के रख दूँ, जब भी कोई बाहर जाएगा आएगा तो मैं उसके हाथ भेज दूँगी। और ये एक्स्ट्रा कवर्स है, ये भी मैं संभाल के रखती हूँ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है। बेटी मेरी और कपड़े लेके आ गई है, कह रही है मम्मी इनका क्या करना है, तो ये भी कपड़े मैंने रख दिए हैं जो मेरे को बाहर ड्राई क्लीन कराने हैं। और यहाँ पे ये मैंने सूट बनवाया था अपने पुराने सूट में से ऑल्टर करवा के, मतलब कि उसमें से पैच वर्क के सारा निकलवा के मैंने एक नए नए सूट में कन्वर्ट करवा लिया इसको। मेरा ये सूट जो था पर्पल कलर में बना हुआ था, बस उसमें ये पैचेस लगे हुए थे, और वो बहुत पुराना हो गया था, मगर पैचेस बहुत अच्छे थे क्योंकि इसमें वेलवेट का और स्टोन्स का काम हो रखा था। तो मैंने उतरवा के ये इसमें लगवा लिया, सूट का सूट भी बन गया और चीज़ भी अच्छी रही। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है ख़त्म मेरा, और बस यहाँ पे 2 ब्लाउज़ेज़ रह गए थे जो मैं सँभालना भूल गई थी, तो बस इसको भी मैंने अब सँभाल दिया। बस एक कवर जो मेरे पास एक खाली पड़े थे, बस इनके अंदर ब्लाउज़ को टाँका। एक्चुअली ब्लाउज़ गिर गया था, तो मेरे पास ना पेपर क्लिप पड़ा था, तो उसको मैंने साइड से इसको लगा दिया, जो ब्लाउज़ बार-बार गिर रहा था उसके ऊपर। और बस इसके कवर को इसके ऊपर डाल के इसको फ़ोल्ड करके थोड़ा-सा वापस कवर को अटैच कर दिया, जिससे कि नीचे से भी गंदगी और मिट्टी, धूल-मिट्टी ना पड़े। और इसको मैंने रख दिया अपनी अलमारी में, देखिए बिल्कुल ठीक-ठाक। और अब तो कोई चांस ही नहीं है कि मिट्टी पड़ सके। और जो कपड़े अंदर अलमारी में रखने वाले थे उनको भी मैंने अलमारी में रख दिया है। और यहाँ पे मैं जो दीवान था मेरा, मैं उसको ठीक-ठाक कर रही थी। और यहाँ पे साइड में आप एक चादर देख रहे होंगे ढकी हुई, वहाँ पे ना प्रेस के जितने भी कपड़े थे ना, मैं वहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है रखने की। और उसको मैं चादर से ढक देती हूँ, जिसमें हम प्रेस के कपड़े डाल के बेचते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई।